योगी ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, यह सिर्फ नारा नहीं वास्तविकता है। बुलडोजर सिर्फ सड़क बनाने का काम ही नहीं करता है, बल्कि माफिया की काली कमाई पर भी तेजी से चलता है। 500 वर्ष का इंतजार हुआ खत्म, यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। गुजरात में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जीत की भरी हुंकार। जी हां, योगी आदित्यनाथ भाजपा के ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है। शायद यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं तो लोग खींचे चले आते हैं। वहीं इस बार उन्होंने गुजरात में भाजपा की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि गुजरात में जनता के बीच योगी आदित्यनाथ ने गुजराती बोलकर लोगों का अभिवादन किया। उनकी यह शैली सभी के दिल में उतर गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय दूरदर्शी नेता के रूप में गुजरात के सपूत पीएम नरेंद्र मोदी को जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है। योगी ने कहा कि 500 वर्ष का इंतजार खत्म होकर यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। उन्होंने गुजरात की जनता से कहा कि यह लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध, विकास बनाम विनाश, सुरक्षा बनाम आतंकवाद, देश के सम्मान और विरोध करने वालों के बीच की है और गुजरात से अधिक इसे कौन समझ सकता है। उन्होंने कहा कि देश के विकास और सुरक्षा के लिए बीजेपी आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के मंच पर राष्ट्रगान के दौरान नेपाल का राष्ट्रगान बजने लग गया, यही उनकी राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। योगी ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने फ्री में टेस्ट, उपचार, वैक्सीन और 80 करोड़ जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा दी। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भारत रोल मॉडल रहता है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद जनजातीय बंधुओं के लिए छात्रावास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य की योजना शुरू हुई। जमीन, आवास के पट्टे, फ्री आवास, रोजगार की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब पहले भी हो सकता था, पर कांग्रेस के पास ना दृष्टि थी और ना ही वह दलितों, वनवासियों, गरीबों और जनजातियों का उद्धार करना चाहती थी। योगी ने कहा कि परिवार के हितों को देखना ही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 से 17 में यूपी में 700 दंगे हुए थे, लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई बहन बेटियों से खिलवाड़ नहीं कर सकता क्योंकि वहां यूपी की बुलडोजर तैयार रहती है। योगी ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ सड़क बनाने का काम नहीं करता है, बल्कि माफिया की काली कमाई पर भी तेजी से चलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता शीर्ष स्तर जा सकता है क्योंकि यह परिवारवादी नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में फिर से भगवा लहराने का आह्वान किया। अब देखना यह है कि गुजरात में योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ रैली क्या असर डालता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।